अगर आपको मुझसे इतनी शिकायत है तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। आप रहे इस औरत के साथ, मैं बहुत जल्द अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर। मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर अब जाओ, वापस मुझे छोड़कर चले जाओ यहाँ से। आपको देखकर हारा हुआ इंसान नजर नहीं आता। चले जाओ यहाँ से। मेरी हालत तो उस मुसाफिर की तरह है जिसकी कोई मंजिल नहीं, बेनाम और निशा। मेरे खून के बारे में कहा आप? हेलो जी मुस्तफा, बात हुई आपकी? बिला वजह वहम कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना आपको कि काम हो जाएगा आपका। फोन नहीं किया आपने उसे? मेरा नाम नहीं लिया? ड्रामा सीरियल नमक हराम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था।
अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है,
तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि मीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो मीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और मीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर मीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि मीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो मीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और मीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर मीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि मीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो मीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और मीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर मीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि मीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो मीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और मीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर मीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि मीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती हैं, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करी है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करी है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करी है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुँह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करी है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ,
उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को गिराया और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। कि अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। लेकिन अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। लेकिन अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। लेकिन अस्मा अपने किरदार की सफाई देते देते थक जाती है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो खुद को सही साबित कर ही रहेगी। अस्मा वो सब कुछ याद करने की कोशिश करिए जो भी उस रात उसके साथ हुआ था। अभी तो अस्मा के सोए ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीसीटीवी फुटेज में कौन सी लड़की थी जिसको सब लोग मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अस्मा खुद को बाकिरदार साबित कर रही है, क्योंकि अब कोई भी अस्मा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि अस्मा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर गई थी और घर से भाग गई थी। इधर अमीन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इसकी बहन इसके पास आती है और कहती कि अमीन कुरैशी, इस तरह बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी इज्जत को बचाना होगा। देखो वो अस्मा किसके साथ भागी थी, उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अमीन कुरैशी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैं खुद गिरा हुआ हूँ, उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान को ज़रूर ढूंढ लूँगा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इधर मुरीद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए पहला कदम उठा ही लिया है और अमीन कुरैशी को मुंह के बल गिराया है। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।